जी स्टूडेंट, जब आप इंग्लिश में कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता बट मुझे फर्क पड़ता है। आज के इस वीडियो में यही स्पेशल यूज बताने वाला हूं, साथ ही इसके साथ दो ऐसे यूजेस और बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते हो। पूरे वीडियो को एंड तक देखना है स्टूडेंट्स, और साथ ही अगर आप स्पेशल यूजेस को और भी अदर वीडियोस देखना चाहते हैं, आई बटन को क्लिक करेंगे, वहां पर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये जो है स्पेशल यूजेस पर बेस्ड ये तीसरा वीडियो है चूंकि, बट मैंने अदर और भी काफी सारे वीडियोस इस पर बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। हम इस सेशन को स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, जब आप हिंदी में कहते हैं कि मुझे चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद है, तो आप इसे इंग्लिश में कहते हैं आई लाइक कॉफी मोर देन टी। नाउ ये जो स्टेटमेंट आपने इंग्लिश में कहा है, ये सेंटेंस के लिए हमारे पास कुछ दूसरा सब्स्टिट्यूट भी है जो आप यूज कर सकते हैं, जो आज के स्पेशल यूजेस में सबसे पहला यूजेस है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। उसके लिए आपको यूज करना प्रीफर एंड प्रीफर्स। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं N2 और N1 लिखा हुआ है। तो ये कैसे वर्क करता है देखिए, जब आप कहते हैं मैं चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद करता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सेंटेंस है। मैं चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद करता हूं, तो जब आप इसे इंग्लिश में करेंगे स्टूडेंट्स, तो आई के साथ आपको प्रीफर और प्रीफर्स में से आपको पता है क्या लगाना है, प्रीफर। सबसे पहले तो आप प्रीफर का मतलब समझिए। प्रीफर का मतलब होता है कंपैरेटिवली किसी चीज को ज्यादा पसंद करना। तो आप ज्यादा पसंद जिस चीज को कर रहे हैं, आप देखेंगे यहां N2 लिखा है, तो यहां देखेंगे कॉफी को मैं नाम दे देता हूं N1 मतलब नाउन 1। यहां पर दो नाउन आए हैं, एक नाउन आया है आपका चाय, तो जो पहले आया है उसको नाम दे दो N1, और जो दूसरा आया है आपका उसको नाम दे दो N2। अब आप देखना, मैं चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद करता हूं, तो मैं चाय के जो है वो N1 है और कॉफी जो है वो N2 है। तो जब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो पहले आपको N2 को बोलना होगा, तो आई प्रीफर कॉफी। जो पसंद करते हो वो पहले आएगा, आई प्रीफर कॉफी, और इसके साथ में देन नहीं लगता, याद रखिएगा। प्रीफर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में आपको टू लगाना है, इसके साथ में देन नहीं लगाते, पॉइंट टू बी नोटेड। आई प्रीफर कॉफी टू टी, दैट इज मुझे बोलने की बजाय सुनना पसंद है। जैसे किसी ने कहा मुझे बोलने की बजाय सुनना ज्यादा पसंद है, तो इंग्लिश में बनेगा आई प्रीफर, क्या ज्यादा पसंद है, सुनना, तो वो लिसनिंग पहले आएगा। आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीकिंग। अब आप ये मत यहां पर सोचने लग जाना कि सर टू के बाद तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। भैया ये टू यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है, ये टू आपका टू इन्फिनेटिव के रूप में नहीं आ रहा है जिसके बाद आप वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। यहां पर टू के बाद में स्पीकिंग आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। सो मुझे बोलने की बजाय सुनना ज्यादा पसंद है, सो आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीकिंग। ओके, मुझे गाने की बजाय डांस करना ज्यादा पसंद है, आई प्रीफर डांसिंग टू सिंगिंग। कम ऑन, आई प्रीफर डांसिंग टू सिंगिंग। उसे खाना खाने की बजाय खाना पकाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो शी प्रीफर्स। अब ही शीट नेम के साथ आप समझ ही गए होंगे, एस और यस लगता है तो प्रीफर्स हो जाएगा। शी प्रीफर्स, खाना पकाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो शी प्रीफर्स कुकिंग टू ईटिंग। कम ऑन, शी प्रीफर्स कुकिंग टू ईटिंग। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बिल्कुल इसे याद कर लीजिएगा, टंग पर रख लीजिएगा, 10-15 सेंटेंसेस बनाकर उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वैसे याद हो जाएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब अगर आप इसे नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव भी बना सकते हैं कि मुझे चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद नहीं है, सो आई डोंट प्रीफर कॉफी टू टी। क्या आपको चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद है? डू यू प्रीफर कॉफी टू टी? आपको चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद क्यों है? व्हाई डू यू प्रीफर कॉफी टू टी? और किसे चाय की अपेक्षा ज्यादा कॉफी पसंद है? हु प्रीफर्स कॉफी टू टी? दैट्स ऑल, राइट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप इसको पास्ट में बनाना चाहते हैं तो आप इसका पास्ट भी बना सकते हैं। आपको प्रीफर में ईडी लगा देना है तो वो हो जाएगा प्रीफर्ड, और प्रीफर्ड जो है ये इसकी पास्ट फॉर्म हो गई है। मुझे चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद थी, सो आई प्रीफर्ड कॉफी टू टी। मुझे क्रिकेट की अपेक्षा हॉकी ज्यादा पसंद थी, आई प्रीफर्ड हॉकी। जो पसंद थी वो पहले आएगा, आई प्रीफर्ड हॉकी टू क्रिकेट।
दिस इज द सिंपलेस्ट यूज दैट यू कैन स्पीक। नाउ स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, और पसंद होगी तो विल प्रीफर फ्यूचर में आप बना देंगे। मैं अपने हर सेशन में कोई भी अगर प्रेजेंट में बता रहा हूं तो पास्ट भी बताता हूं, फ्यूचर भी बताता हूं, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं सेकंड रूल पर आपको लेकर चल रहा हूं। तो पहले रूल का हिंदी मतलब हमने क्या देखा, ज्यादा पसंद है। ओके, नाउ हम सेकंड देख रहे हैं, इट मेक्स ऑब्जेक्टिव केस। ओसी मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या आता है आप सबको पता है, मी, अस, यू, हिम, हर, राइट, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। इसका हिंदी स्टूडेंट्स होता है फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता तो यहां मी आ जाएगा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो यू आ जाएगा। जैसे मैंने कहा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स यू नो ऑड, इट मेक्स यू नो ऑड बट इट मेक्स मी ऑड। और अगर मैंने कहा मुझे फर्क पड़ता है तो ये नो को फिर वहां से आप हटा दीजिएगा। जैसे देखिए, मुझे फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, इट मेक्स मी ऑड व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, इट मेक्स मी नो ऑड व्हाट यू आर डूइंग। ओके, मेरे पेरेंट्स को फर्क पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं, माई पेरेंट्स को फर्क पड़ता, तो इट मेक्स माई पेरेंट्स ऑड, इट मेक्स माई पेरेंट्स ऑड व्हाट एम आई डूइंग। ओके, तो इस तरीके से आपको बोलना है। मैंने कहा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो इट मेक्स यू नो ऑड, हमें फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स अस नो ऑड, हमें बोल दिया तो अस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स मी नो ऑड, उसे फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स हर नो ऑड। और अगर फर्क पड़ता है तो आपको ये नो को हटा देना है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और भी काफी सारे सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हैं। जैसे आपने कहा, मैं यहां लिखता हूं एक सेंटेंस, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां जा रहे हो। एक लड़का है, मैंने कहा उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां जा रहे हो, तो क्या बोलोगे इंग्लिश में, इट मेक्स हिम नो ऑड वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, दीज वन। ये देखिए आगे लिखोगे, इट मेक्स हिम नो ऑड, कुछ इस तरीके से, इट मेक्स हिम नो ऑड वेयर यू आर गोइंग। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या खा रहे हो, जो भी बोलना है आपको आप बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट समझ में आया होगा। नाउ अगर आप इसको पास्ट में लिखें कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, इट मेड मी नो ऑड, मेक्स को आपको क्या कर देना है स्टूडेंट्स, मेड कर देना सिंपल पास्ट में। और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल मेक मी नो ऑड, कम ऑन, इट विल मेक मी नो ऑड। मुझे फर्क पड़ता है, इट मेक्स मी ऑड, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स मी नो ऑड, मुझे फर्क नहीं पड़ा, इट मेड मी नो ऑड, और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल मेक मी नो ऑड। तुम्हें फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें फर्क पड़ता है मतलब इट मेक्स यू ऑड बट इट मेक्स मी नो ऑड। उसे फर्क पड़ता है लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैंने कहा उसे फर्क पड़ता है लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, इट मेक्स हिम ऑड बट इट मेक्स यू नो ऑड। समझिए कंसेप्ट है ना। मुझे फर्क पड़ा तो इट मेड मी ऑड, मुझे फर्क नहीं पड़ा, इट मेड मी नो ऑड। मुझे फर्क पड़ेगा, इट विल मेक मी ऑड, और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल मेक मी नो ऑड। गॉट इट। ये ऑड का मतलब समझिएगा, ऑड मतलब होता है समथिंग विच इज डिफिकल्ट, यू में से टफ, अलग, या फिर विषम हमारी भाषा में हम लोग कहे इवन नंबर ऑड नंबर होता है ना, तो उसी तरीके से ऑड मतलब होता है डिफरेंट, अलग। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जैसा हूं वैसे ही, तो इट मेक्स मी नो ऑड, और पढ़ा तो इट मेक्स मी ऑड। गॉट इट। तो इस तरीके से कंसेप्ट को समझो आप, पढ़ता है तो इट मेक्स, पढ़ा तो मैड, और पढ़ेगा तो विल मेक। ओके, उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा। अब मैं ले चलता हूं आपको लास्ट वाले रूल पर। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट वाला जो यूजेस देखिए, नो प्लस वर्ब में आईएनजी। ये नो अगर आपने लगा दिया मतलब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मना कर रहे हो कि यहां धूम्रपान करना मना है, नो स्मोकिंग हियर। आपने ये सुना भी होगा, नो स्मोकिंग हियर। यहां गाड़ियां पार्क करना मना है, नो पार्किंग व्हीकल हियर।
या फिर नो पार्किंग, सिर्फ इतना। पार्किंग मना है, नो पार्किंग। बोलना मना है, नो स्पीकिंग। लिखना मना है, नो राइटिंग। राइट, जो भी एक्शन को करने के लिए हम मना कर रहे हैं आगे नो लगा दो, सिंपल सा कंसेप्ट है। मोबाइल यूज करना मना है, नो यूजिंग मोबाइल। वहां जाना मना, नो गोइंग देयर। लिखना मना है, नो राइटिंग, नो राइटिंग। बातें करना मना है, नो टॉकिंग। एग्जाम देने के दौरान बातें करना मना है, नो टॉकिंग ड्यूरिंग एग्जाम्स। ओके, समझिएगा, बहुत प्यारा सा रूल है, बिल्कुल बोलने में यूज किया करो। खाना खाते टाइम बातें करना मना है, नो टॉकिंग वाइल ईटिंग फूड, वाइल टेकिंग लंच, वाइल टेकिंग डिनर, नो टॉकिंग। ओके, इस तरीके से जो भी काम करने के लिए मना करें हम लोग, मैंने कहा बोलना मना है, नो स्पीकिंग। लिखना मना है, नो रीडिंग, किताबें पढ़ना मना है, नो रीडिंग बुक्स, नो रीडिंग बुक्स विदाउट परमिशन, नो गोइंग देयर विदाउट परमिशन। वहां बिना परमिशन के जाना मना है, नो गोइंग देयर विदाउट परमिशन। वहां बिना परमिशन के जाना मना है। तो इस तरीके से ये वाला सबसे प्यारा और सबसे छोटा और सबसे रूल है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आपको बताया द फर्स्ट यूज ऑफ प्रीफर, द सेकंड इट मेक्स, एंड द थर्ड इज नो स्पीकिंग, बोलना मना है, नो टॉकिंग, बात करना मना है। अगर रूल अच्छे लगे हो तो फटाफट लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।